गिरजा की सहेलियां गिरजा के पास पहुंची और जाकर के कहने लगी, अरे गिरजा, तेरे दूल्हा को मैं अभी देखकर आ रही हूं। कैसा दूल्हा आया है, इतना बूढ़ा है। और गिरजा, उसके गले में सर्प पड़े हुए हैं। गिरजा, तू ऐसे लड़के के साथ कैसे जीवन यापन करेगी? इधर सखियां गिरजा को समझा रही है। गिरजा कहने लगी, आली, वो मेरे प्राणों के नाथ हैं, तू चिंता मत कर। अब मैना मैया से कहा गया कि चलो अपने दामाद जी की आरती उतार लो। मैना मैया आरती का थार सजा करके पहुंची है। आरती उतारने के लिए भोले बाबा दरवाजे पर आए और मैना मैया ने जैसे ही भोले बाबा के मोहर पे नजर डाली, सोई मैया तो बेहोश होके गिर पड़ी। अब नारद जी, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी मुस्कुरा रहे हैं। नारद जी, कैसे फदफदियतें करवा रहे हो? तो पहले ही कहा था भोले बाबा का विवाह करा रहे हो, तो सारे अरेंजमेंट तुम्हें करने चाहिए थे। मैना मैया को जैसे तैसे जल के छींटे मारकर होश में लाया गया। बारोटी हुई है। धीरज को धारण करके नगर के बाहर जनमासा दिया गया, वहीं सबको ठहराया गया, भोजन इत्यादि वहीं पहुंचवाया गया। प्रातः काल भास्कर देव ने जब पूर्व में अपनी आंखों को खोला तो अब भोले बाबा को कन्यादान के लिए मंडप के नीचे बुलाया गया। अब नारद जी कहने लगे, देखो भोले बाबा, रात तो पूरी कट गई हेरे में, पूरी रात यहाँ पर फदफदियतें होते रहे, लेकिन अब तो कुछ अपनी लीला दिखा दो, विवाह संपन्न हो जाने दो। क्योंकि नारद जी शादी के मीडिएटर हैं और विचपति की हालत गंभीर होती है जब तक विदा न हो जाए तब तक। तो नारद जी कह रहे हैं, भोले बाबा, अब कुछ ऐसा करो जिससे बात बन जाए। भोले बाबा ने कहा, ठीक है, चिंता मत करो। अब भोले बाबा सुंदर स्वरूप बनाते हैं और मंडप के नीचे आए। आज शादी की रस्में अदा होने लगी और भोले बाबा का विधि विधान के साथ हिमाचल नगरिया में विवाह संपन्न होता है। अब भोले बाबा और गिरजा मैया की भावरियां पढ़ने के लिए दोनों तैयार हुए। तो गिरजा मैया भोले बाबा से कहने लगी, सुनो भोले बाबा, मैं तुम्हारे चरणों की दासी हूं और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूं, इसलिए तुम्हारे सर पर जो गंगा की धारा है इसको नीचे उतारो। तो मंडप के नीचे एक पात्र रखा हुआ था, भोले बाबा ने गंगा को उसी पात्र में उतार दिया। बोले, अब चले? अभी नहीं। ये जो सर्प गले में और हाथ में लपेटे हुए हो, इनको बाहर निकाला। तो भोले बाबा ने उन सर्पों को पकड़ा और मंडप में ही बांध दिया। अब ऐसे कहाँ छोड़ देते, मंडप में ही बांध दिया। अब ठीक है? बोले हाँ, अब सही। अब भोले बाबा और गिरजा मैया ने मंडप के नीचे भावरियों को पूरे भाव से लिया है। 7 भावरियां हिमाचल नगरिया में गिरजा मैया की पड़ती हैं और विवाह संपन्न होता है। अब भोले बाबा को कलेवे पर बुलाया गया। जब कलेवा पर भोले बाबा को बुलाया गया तो भोले बाबा के साथ में शुक्र शनिचर आए। कुछ खास लोग तो दूल्हा के साथ ही आते हैं। तो शुक्र शनिचर आए
तो भोले बाबा ने कहा भाई दूल्हा भोले बाबा हैं तो अपने साथ के लोगों को पहले भोजन करवाएं। भोले बाबा ने कहा पहले इन दोनों को भोजन करवाया जाए। शुक्र शनिचर भोजन पान करने के लिए बैठ गए। अब भोजन परसा जाने लगा। शुक्र शनिचर भोजन का पान करने लगे। अब भैया लोग भोजन परसते जा रहे हैं और शुक्र शनिचर पान करते जा रहे हैं। जब तक शुक्र को परसते हैं तब तक शनिचर आवाज लगा देता है और ले आओ। तब तक दूसरे के पास आता है, तब तक दूसरा आवाज लगा देता है और ले आओ। देखते ही देखते हेमांचल महाराज की ज्योनार में जितना भी भोजन बना था अकेले शुक्र शनिचर पान कर गए। अब शुक्र शनिचर अपने स्थान से उठ गए और रसोई घर में ही प्रवेश कर गए। जितना भी मटेरियल रसोई घर में था, सूखा आटा, दाना, मसाला, दोना, पत्तल, कुछ नहीं छोड़ रहे। इधर भाइयों ने जाकर के हिमांचल महाराज को अवगत कराया। अरे ये तो दोनों जाने कैसे गढ़ है भोले बाबा के, सारा भोजन दोनों ने अकेले समाप्त कर दिया है। अब तो आटा भी नहीं छोड़ रहे, जितना भी दाना पानी रसोई घर में सब समाप्त कर दे रहे हैं। तो भोले बाबा के पास हेमांचल महाराज पहुंचते हैं, दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं प्रभु अपनी इस लीला को समेट लो। तब भोले बाबा कहते हैं जाओ तुलसी के 2.5 पत्ते उनको खिला देना, उनका पेट भर जाएगा। जैसे ही तुलसी के 2.5 पत्ते शुक्र शनिचर को खिलवाए गए, सो कहने लगे ओ बस अब नहीं। अब भोले बाबा विचार करते कि बारे शुक्र शनिचर जितना ज्योनार में भोजन बनाता सब पान कर गए। इधर हेमांचल महाराज दोनों हाथों को जोड़कर भोले बाबा और सभी देवताओं के सामने निवेदन करते हैं कि ज्योनार में जितना भोजन बना था सब शुक्र शनिचर पान कर गए। दोनों हाथ जोड़कर हिमांचल महाराज निवेदन करते हैं कि मुँह पे बनी नहीं पाई ज्योनार, मुँह पे बनी नहीं पाई ज्योनार, बराती मेरे